राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो किसान की अदालत, और इस अदालत के अंदर ये बताया जाएगा कि क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में के अंदर युवा किसान क्या सोचते हैं, या रासायनिक फार्मिंग के बारे में युवा किसान क्या सोचते हैं। क्या वास्तव के अंदर रासायनिक फार्मिंग से फ़ायदा है या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसी तौर पे मैं आज आया हुआ हूँ, मेरे एक मित्र है ओम प्रकाश मांडिया जी, और उन्हीं का ये घर है, ये देख लीजिए आप। और इन्हीं के घर के पास के अंदर इनकी फार्मिंग होती है, मिर्ची, टमाटर, बैंगन वगैरह की। और हमारे सामने खड़े हैं ओम प्रकाश मांडिया। तो ओम प्रकाश जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के युग के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग सूटेबल है या रासायनिक फार्मिंग सूटेबल है। मतलब किसानों को तरक्की या फ़ायदा ऑर्गेनिक फार्मिंग में है या रासायनिक फार्मिंग के अंदर, ये बताइए आप किसान भाइयों को। वो फ़ायदा तो ऑर्गेनिक खेती के अंदर ही है। अच्छा, ये क्या किस कॉन्फिडेंस से, किस विश्वास से आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर फ़ायदा है? क्योंकि रासायनिक की तरफ ज़्यादातर किसान रासायनिक दवाइयाँ है, खाद है, वो सभी अपने खेतों में काम में ले रहे हैं। तो आप किस विश्वास से कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर बचत है या फ़ायदे की है? तो ऑर्गेनिक जो होती है वो कम खर्चीली होती है और प्लस नुकसान नहीं करती खेत को भी और शरीर को भी, खाने वालों को भी सब्जी, इसलिए। और रासायनिक महंगी पड़ती है दवाइयाँ, और ये रासायनिक जो दवाइयाँ है ये महंगी तो पड़ती है, परंतु इसका रासायनिक दवाई का साइड इफेक्ट वगैरह? हाँ, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। क्या क्या? जैसे खेतों के अंदर जैसे निमाटोड की समस्या बढ़ गई है, और भी अलग, जैसे वो छुरा उगता है ना, वो क्या मामा बोलते हैं उसको, हाँ। वो भी बढ़ने लगे। इसकी वजह से सब्जियां उगना बंद हो गई। अच्छा, रासायनिक ये जो ज़्यादातर किसान भैया है जो रासायनिक दवाइयाँ काम में ले रहे हैं, तो इन रासायनिक दवाइयाँ से फार्मिंग के अंदर कुछ नुकसान थोड़ी होता है आजकल? होता ही है फार्मिंग में। तो फार्मिंग में क्या क्या नुकसान होता है? फार्मिंग में नुकसान ये है, जैसे अलग अलग कंपनियों की अलग अलग दवाइयाँ होती है, उनके कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो साइड इफेक्ट्स भी उनके होते हैं, मगर जो ऑर्गेनिक होती है उनके फ़ायदे ज़्यादा है, नुकसान बहुत कम है। अच्छा, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या कहना चाहोगे आप? बढ़िया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनानी चाहिए। मैं खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता हूँ। अच्छा, रासायनिक कंपनियों के अंदर आप 2-4 कंपनियों के नाम बता सकते हो आप, जो साइड इफेक्ट पहुँचा रही है फसलों के अंदर? हाँ, तो साइड इफेक्ट देखो, फार्म तो यूज़ तो फ़ायदे के लिए करते हैं, मगर साइड इफेक्ट भी उनके बहुत ज़्यादा। और जैसे सिजेंटा की है, FMC की है, बायर है, ड्यूपॉन्ट है, क्रिस्टल वगैरह है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, यही चल रही है अभी मार्केट में। और इनके मतलब फ़ायदे तो नुकसान भी है? हाँ, नुकसान भी है, फ़ायदे नुकसान भी। तो नुकसान ज़्यादा है कि इन कंपनियों के ये फ़ायदे ज़्यादा हैं? देखो, अभी तो हम कंटिन्यू जब रासायनिक ही कर रहे हैं, तो अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑर्गेनिक करने के अंदर ना। मेरे सवाल ये है कि जो आपने कंपनियां बताई, इन कंपनियों के जो प्रोडक्ट है, दवाइयाँ है, इनके नुकसान ज़्यादा है कि ये फ़ायदा ज़्यादा है? नहीं, नुकसान ही ज़्यादा है इनके। तो फिर किसान इनको काम में क्यों लेता है? कंटिन्यू जैसे शुरू से करता रहा है तो एकदम से छोड़ नहीं सकता इनको, नहीं तो फिर होएंगे ही नहीं। तो भारत के किसानों को आप कोई ऐसा कोई फॉर्मूला बता सकते हो जो किसान भाई को इन दवाई से छुटकारा मिले या इनको छोड़ पाए? हाँ, तो जैसे आप खेती कर रहे हो पहले और रासायनिक खेती कर रहे हो, उसको कम करते जाए धीरे धीरे, ऑर्गेनिक जैसे कम मात्रा में डालते जाए और ऑर्गेनिक मिलाते जाए उसमें, और फिर एकदम से ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये अच्छा, धीरे धीरे खत्म करना है इसको। अच्छा, जो किसान भाई रासायनिक खेती कर रहे हैं उनको धीरे धीरे ऑर्गेनिक पे आना चाहिए। हाँ, ऑर्गेनिक पे धीरे धीरे, और एक दिन ऐसा आएगा ये फुल 100% ऑर्गेनिक हो जाएगी उसकी। हाँ। तो ये जो मैंने ये सुना है कि एक कोराजिन आता है, ये कोराजिन दवा, इसकी डिटेल बता सकते हो आप? हाँ, कोराजिन FMC का, पहले ड्यूपॉन्ट के पास थे इसके शेयर, अब इसने शेयर बेच दिया FMC को। हाँ, तो ये लगती है जैसे लट वगैरह हो जाती है पेड़ों के, इसमें फसलों के अंदर, जैसे अपने बैंगन की फसल के अंदर सुंडी रोग आता है, लट आती है। टमाटर के अंदर सुंडी रोग, लट रोग आता है। हाँ, उसमें लगती है, मिर्ची में भी लगती है, मगर ये जब ये फाल आता है उस समय दी जाती है तो ये फाल ड्रॉप करती है। अच्छा, फाल को डैमेज पहुंचा देती है, मतलब लट को इनको तो मार देती है। हाँ। परंतु ये जो फ्लोर होता है, फ्लोर को नष्ट कर देती है, ये दवा नष्ट कर देती है। तो फिर किसान को ये पता है भाई ये दवा ये नुकसान पहुंचा रही है, परंतु फिर भी किसान इस दवा को काम में लेता है। फिर तो ये तो अंतिम उपाय है कोराजिन तो। अच्छा, अंतिम उपाय है, क्योंकि उसके मुकाबले कोई दवाई नहीं है फिर लट मारने के लिए, फिर क्या करे? मतलब लट मारने के चक्कर के अंदर किसान अपना फ्लोर भी, खेती बाड़ी का जितना भी पौधे पे फ्लोर आया हुआ है उसको नष्ट कर लेगा। बिल्कुल, यही हो रहा है अभी तो, यही हो रहा है। तो किसान को कोई इसका विकल्प नहीं है और कुछ विकल्प अब ऑर्गेनिक के अंदर ढूंढा जा रहा है, कुछ मिल को होगा तो कुछ जरूर करेंगे।
तो आपकी सोच यही बोल रही है, मतलब ऑर्गेनिक से बढ़िया है। बिल्कुल ऑर्गेनिक बढ़िया है, ऑर्गेनिक की तरफ ही ज़्यादा होना चाहिए। मेरे किसान भाइयों, भारत के सभी किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारत के जो युवा शक्ति है वो बदल रहा है, उनकी सोच बदल रही है। क्योंकि रासायनिक जो दवाइयाँ होती है, जो रासायनिक दवाइयाँ क्या करती है कि भारत का मतलब जो जितने भी किसान हैं, तो भारत के किसानों को शोषण किया है, शोषण के अलावा कुछ नहीं किया है। रासायनिक दवाइयाँ एक साइकोलॉजी है जो दिमाग के अंदर बैठाई गई है कि रासायनिक दवाइयों से ही फार्मिंग होगी, परंतु जो रासायनिक दवाइयाँ है ये बिल्कुल कुछ भी काम की नहीं है, उल्टा मानव जीवन के ऊपर साइड इफेक्ट पहुँचाती है और फसलों के अंदर भी साइड इफेक्ट है इसका। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी किसान की अदालत के अंदर मैं आप लोगों को सत्य ही दिखाऊंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं दिखाऊंगा। ये जो जितने भी ये कंपनियां है, रासायनिक की जो कंपनियां है, मात्र अपना प्रोडक्ट बेचती है महंगे महंगे दामों के अंदर और अपना कैपिटल आय ज़्यादा करती है, और किसानों की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो आशा करूँगा कि आप जहर का मार्ग छोड़े और ऑर्गेनिक खेती पे आए, और ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और भी युवा शक्ति है, युवा किसान है, उनका इंटरव्यू लूँगा और आप तक मैं पहुँचाऊँगा कि राजस्थान जयपुर के युवा किसानों की क्या सोच है, अलग अलग राज्यों के युवाओं की क्या सोच है, ये सभी इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आशा करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल घंटी है उसके बाद जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।